हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तरीके से रह रहे होंगे। तो आज हम कक्षा 7 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 19 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपकी 4/12/2020 को आएगी। इसका आज का पाठ का नाम है प्राणियों में पोषण। ठीक है बेटा। आज की टॉपिक है हमारी खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। मतलब ये है कि विभिन्न तरह के जो जंतु होते हैं वो किस किस तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं, उनकी विधियों के बारे में हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। हमने ये पहले बताया था कि भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न तरीकों से भोजन ग्रहण किया जाता है। जैसे कि मधुमक्खी व मरमर पक्षी में मकरंद चूसते हैं। जो मधुमक्खी होती है वो मरमर पक्षी होता है बेटा। वो जो पौधों का होता है, ये फूलों का कह सकते हैं, फूलों का रस चूसते हैं। मकरंद माने रस होता है। ठीक है बेटा। मानव व कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। मानव में और जैसे गाय भैंस बकरी या जो भी अब जो और जंतु होते हैं वो माँ का दूध पी के बड़े होते हैं, माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्पवंश के कुछ प्राणी अपने भोजन को समूचा ही निगल जाते हैं। जो सरीसृप होते हैं रेप्टाइल्स, वो अपने भोजन को समूचा ही निगल जाते हैं। इस प्रकार वो भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जलीय जीव या जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं। बेटा जो मछलियाँ या जल में और रहने वाले प्राणी होते हैं वो पानी में आसपास और पदार्थों को जो बहते हुए पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको अपने छानकर उनका भक्षण करते हैं और इनको ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा। चलिए साइड में एक टेबल और दी हुई है, इसमें आपको कुछ बताया गया है। इसमें बेटा स्टार फिश के बारे में बताया गया है। स्टार फिश क्या होती है। स्टार फिश एक जलीय जीव होती है, इसको तारा मछली भी कहते हैं। इसमें ये 5 भुजाएं होती हैं। इस तरह की होती है स्टार फिश और जलीय जीव होती है। इसमें बीच में मुख के रूप में छिद्र होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ठीक है बेटा। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके शरीर पर ये लगे रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही जो प्राणी कैल्शियम कार्बोनेट की कवच से ढकी रहती है उनका ही भक्षण करती है या आहार करती है। कवच खोलने के बाद में ये अपने मुख को आमाशय को बाहर निकालती है। अपने मुख से आमाशय को बाहर निकालती है। ये मैंने छिद्र बताया था बेटा। ये जो मैंने छिद्र बताया था इसमें ये इसका मुख होता है, माउथ होता है। ये इस माउथ में से आमाशय को बाहर की तरफ निकाल लेती है और वो जंतुओं के कोमल भागों को खाती है। आमाशय फिर शरीर के अंदर वापस चला जाता है। वो धीरे धीरे आहार पचता है। जो कोई भी जीव जंतु होता है या खाद्य पदार्थ होता है, ये आमाशय को बाहर निकाल कर उसको ग्रहण कर लेती है, अंदर ले जाती है और धीरे धीरे उसके शरीर में इनका पाचन होता रहता है। ठीक है बेटा। अब ये आपकी सारणी दी गई है। आगे सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण विधि प्राप्त करने की कौन सी है। बेटा ये भोजन का प्रकार पूछा है, कौन सा भोजन वो करते हैं और पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है। अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे दी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों को लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। यहाँ पर कुछ विधियाँ लिखी गई हैं बेटा, इनमें से छांटकर आपको लिखनी है। तो जैसे जंतु का पहला नाम है हमारा घोंगा। घोंगा एक कठोर मतलब कोमल आवरण के अंदर बंद रहता है। ये बेटा क्या खाता है, ये पत्तियाँ खाता है। ठीक है बेटा। घोंगा ये पहले का है, ये पत्तियाँ खाता है। और इस विधि क्या कौन सी होती है, चबाना। ठीक है बेटा, चबाता है। ठीक है, चबाकर भोजन को खाता है, चबाना। चींटी क्या खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है। ये आपको सभी को पता होगा, कीड़े मकोड़ों को खाती है। और ये काट कर
खाती है बेटा, ठीक है, काटना। दो हो गए आपके, घेंगा और घोंगा, चींटी और चील क्या खाती है बेटा? चील जो होती है आपकी वो मांस खाती है, मांस और मछली खाती है, मछली भी खाती है ये। और ये किस विधि का प्रयोग करती है? निगलना और पकड़ना, पकड़ना और निगलना, ठीक है बेटा, पकड़ना और निगलना, ठीक है बेटा। और मरमर पक्षी क्या होता है आपका? जो मरमर पक्षी होता है वो फूलों का रस चूसता है, फूलों का रस, फूलों का रस चूसता है ये मरमर पक्षी जो होता है, हमने ऊपर पढ़ा था। और आपकी जू और मच्छर क्या होती है? आपकी ये जू है, ये मच्छर है, ये खून पीते हैं, ये जू और मच्छर दोनों बेटा खून पीते हैं। भोजन आहार का प्रकार क्या है? खून लेते हैं और ये चूसण विधि के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने की इनकी जो विधि होती है जू की और मच्छर की, वो चूसण विधि कहलाती है। अगला है आपका तितली। तितली क्या करती है? तितली भी फूलों का रस चूसती है, फूलों का रस। और इसकी विधि क्या होती है? साइफन विधि होती है। साइफनी विधि होती है, साइफन विधि होती है, ये आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, साइफन, ठीक है बेटा। साइफन विधि होती है, तितली फूलों का रस चूसती है, साइफन विधि के प्रयोग विधि से अपना भोजन प्राप्त करती है। अब अगला है आपका आखिरी है जो मक्खी है। वो जो मक्खी होती है वो अर्ध पचित भोजन खाती है, यानी कि आधा सड़ा गला पचा आधा अपचा भोजन खाती है। तो इसका लिखेंगे आप अर्ध पचित भोजन। और विधि क्या होती है? स्पंजी विधि होती है, स्पंजी विधि के द्वारा ये भोजन ग्रहण करती है। तो इस तरह से आज की वर्कशीट आपकी पूरी होती है बेटा। आपको वर्कशीट उम्मीद है समझ में आ गई होगी आज की वर्कशीट। अगर वर्कशीट अच्छी लगती है तो बेटा वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को, आप नए हैं अगर चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू बेटा।